हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएमपीएस की टॉप टीम्स के बारे में, जो कि फाइनल्स के लिए एडवांस कर चुके हैं। एंड उनमें होने वाले हैं गॉक्स, टीम इंसेन, 8-बिट, गॉर्जिन, आयरेक्स, 4M, 40RX एंड 2OP। तो अब बात कर लेते हैं 2OP के प्लेयर के बारे में। तो बेसिकली उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, जो कि आप लोग सीन पर भी देख सकते हैं, एंड वो भी शॉकिंगली गन की इमेजेस के साथ में। एंड यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है क्राफ्टन के लिए कि क्या क्राफ्टन ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने वाला है जो कि प्लेयर्स को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जेली के बारे में। उनको काफी ज्यादा हिट मिल रहा है बिकॉज बीएमपीएस के लास्ट मैच में उन्होंने गॉडलाइक को मैच से बाहर किया था, जिस बात काफी लोग जेली को स्टोरीज में मेंशन करके हिट दे रहे थे। एंड इस पर रिएक्ट करते हुए जेली मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं दैट वो भी क्वालिफाई होने के लिए खेल रहे थे, किसी और टीम को सपोर्ट करने के लिए नहीं। अगर गॉडलाइक से फाइट होती है तो चुप नहीं रह सकता, हर टीम जीतने के लिए खेलती है। एंड ऑफ कोर्स वो भी चाहते थे कि क्वालिफाई करें, लेकिन दोनों टीम की गलतियों की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। फाइट होना रीजन ही था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एनकोर के बारे में। ये एक्स स्पोर्ट्स एथलीट रह चुके हैं। तो बेसिकली कुछ स्टोरी पोस्ट करते हुए बोलते हैं दैट बीच में कॉम्पिटेटिव सिनेरियो छोड़ना उनका सही डिसीजन था कि कई टीम्स हैक कर रही हैं और डिजर्विंग टीम्स एलिमिनेट हो रही हैं। उन्होंने ये इशू ऑफिशियल्स को भी बताया था, बट देन क्राफ्टन ने एक्शन नहीं लेने देता। कुछ अननोन टीम्स का परफॉर्मेंस भी सस्पिशियस लगा, और जिसे समझना है वो समझ जाएगा ना। वो एक और स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो एनकोर ने फैंस से रिक्वेस्ट की है दैट लाइन इवेंट अटेंड ना करे, क्योंकि ऑफिशियल्स चीटिंग पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब ऑडियंस को स्टैंड लेना चाहिए। नीचे वो हिंट दे रहे हैं कि कुछ अननोन टीम सस्पिशियस हैं और कोई नोन प्लेयर का नाम उसमें गलती से मत जोड़ना। इवन दिल्ली में है, और जिसे समझना है वो समझ जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं ज़ायरेक्स के बारे में। तो मेडल स्पोर्ट्स ने उनका फेयरवेल अनाउंस किया है। अब बात करते हैं मिजी के बारे में। उनसे काफी लोग बोल रहे थे दैट 2OP के प्लेयर्स भी हैक कर रहे हैं, जिस पर मिजी रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। टू हैकर्स बाबू, एक बात सुनो मेरी, दूसरों की बातों पे भरोसा नहीं करना होता है। 2OP ऑफिशियल के पांचों खिलाड़ी पर पीछे एडमिन मौजूद था सारे समय। एडमिन्स ने पूरा मैच देखा है, उन्होंने अपने तरीके से हैंड कैम कैप्चर किया है। क्राफ्टन ने सारे हैंड कैम्स ऑलरेडी देख रखे हैं। तो बिना किसी बात के कोई अगर एक बोल दे तो मान नहीं लेना चाहिए। खुद अच्छा नहीं खेल पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा हैकर है, ठीक है? खुद की गलतियां मान लो। प्रूफ क्या है? अबे साढ़े नितेश चूतिया होती है क्या? प्रूफ क्या है कि एडमिन घर के पीछे थे, मतलब बंदों के पीछे थे, अलग अलग नशे में। खुद का गेम प्ले एकदम बकवास हो रखा है, दूसरे पे एलिगेशंस लगानी है कि अरे ये वाले हैकर बोल, गॉड्स वोमेन को लौंडे हैकर बोल रहे। गॉड्स वोमेन पता है कब से खेल रहे हैं? कर्नाडू ई स्पोर्ट्स से वो लौंडे तुमको पता है कितने सालों से खेल रहे हैं? नो नेक्स्ट हम बात करते हैं सोमराज के बारे में। तो अपनी टीम के क्वालिफिकेशन के बाद वो लाइव आए थे, एंड वो कुछ ऐसा कहते हैं। एस्पार के लिए कुछ प्यारे वर्ड बोल के फायदा नहीं है। या वो जब था तो अच्छा खेलते थे हम लोग उसके साथ भी, पर अभी वो सोचा कि उसके लिए वो बेटर है, तो वो उसका डिसीजन था। हमने अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाला, बेटरमेंट के लिए चाहा, बट एट द एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारा तो यही मानना है। हम कर्मा इज अ रियल बिच, इफ यू नो यू नो। गाइस देखो, कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा, इसीलिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए एट ऑल टाइम्स। यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड डू गुड। इफ पीपल डोंट केयर इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, बट सब लोग अपना अच्छे के लिए सोचते हैं एट द एंड। तो ठीक है, हम लोग किसी को भी, हम हमारे तरफ से किसी का गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं स्काउट के बारे में। काफी लोग उनसे पूछे थे दैट अगर तो आपको चांस मिले एस्पावर या वाइपर में से किसी एक को टीम में लेने का, तो आप किसको लोगे? तो इस पर वो कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। एक को ले लो, कैसे ले लो? बट टू पिक वन वाइपर और एस्पार, हु वुड यू पिक? दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, बट या आई वुड पिक एस्पार ड्यू टू हिज consistency, and Viper is also very consistent. It will be a very big disrespect towards Viper's talent अगर मैं इजीली बोल दूँ नहीं एस्पार तो बहुत ही हो जाएगा। बट हाँ, एस्पार के साथ पहले से बातचीत हुआ है, तो अगर पिक करना हो तो ऑब्वियसली एस्पार पिक करेंगे। बट ऑब्वियसली पहली चीज तो एस्पार गॉडल नहीं छोड़ रहा है, तो आप लोग अजम्पशन लेना बंद कर दो कि एस्पार गॉडल छोड़ रहा है या फिर AKOP OG छोड़ रहा है। कोई नहीं छोड़ा है। अब बात करते हैं डेस्टो के बारे में। उनसे काफी लोग बोले थे दैट आपको भी पता है कौन सी टीम में हैकर है, फिर भी आप लोग कुछ भी नहीं बोलते। जिस पर डेस्टो ने क्या बोला वो देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें ना स्ट्रीम पे नहीं बताई जाती हैं। अगर हमें मुझे कुछ ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने इस बीएमपीएस में कितना 5 से 6 बार कॉल किया है मैनेजमेंट को। अगर मुझे किसी बंदे पे डाउट हुआ है, 5 से 6 बार कॉल रखा हूँ, कॉल कर रखी है मैंने। हर बार बोला है कि इस बंदे का चेक करना, ये करना, वो करना, करते हैं हम लोग। ऑफ कोर्स ऑन स्ट्रीम नहीं बोलूँगा ये सब चीज़ें में, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते, हम बोलते नहीं है कुछ। अगर मुझे कुछ सस्पिशियस लगता है बिल्कुल बोलते हैं। बाकी एक्शन लेने का काम आगे वालों का है, वो मेरे हाथ में नहीं है भाई, समझ रहे हो? इफ एनी टीम गेट्स बैन, एनी चांसेस फॉर टीम्स, अगर कोई टीम बैन खाएगी गई तो भाई सीधी सीधी बात है कि उसके पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मेरे हिसाब से पूरी लॉबी में इक्वली। तो जो भी टीम होगी उस पर #17 पे आई गेस AR है, तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। इतने से हैं भाई। अब बात कर लेते हैं मॉडल के बारे में। वो अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज शेयर करते हुए बोलते हैं एक टीम कह रही है कि उन्हें हर मैच के बाद अपनी प्रॉब्लम्स दिख रही थी, लेकिन उनको सुधार नहीं पाए। अब चेंजेस किए जाएंगे। वो फैंस के ट्रस्ट को वैल्यू करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट स्टिल कुछ भी कंट्रोल में नहीं होता। टीम ने प्रॉमिस किया है कि जल्दी से वो स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। अब बात कर लेते हैं माइवी के बारे में। तो उन्होंने अपना फेयरवेल अनाउंस किया है, जिसके लिए वो बोलते हैं तो बेसिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि टीम ने काफी पुअर परफॉर्मेंस दिया, ना फैंस के गुस्से और क्रिटिसिज्म को जस्टिफाइड बताया। उनका कहना है कि स्क्वाड में पोटेंशियल था, लेकिन ब्लेम नहीं कर सकते। वो फैंस
फैंस और ओनर से माफी मांगते हुए साइन ऑफ कर रहे हैं, शायद टेम्परेरी ब्रेक ले रहे हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेस्टो के बारे में। तो वो रिएक्ट करते हैं गॉडलाइक, सोल और ओजी के परफॉर्मेंस पर। तो पहले वो देख लेते हैं। आई थिंक वही स्टार्टिंग के मैचेस उनको कॉस्ट कर गए गॉडलाइक को। आई थिंक वही है, छोटी छोटी गलतियाँ, मिस कॉम और क्या बोलते हैं मिस जजमेंट भी होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें, वो सब हुआ उनके एंड से थोड़ा बहुत स्टार्टिंग के डेज में। आज का दिन तब भी डिसेंट गया, मीरामार वाला गेम सही था, फ्रैग्स आए, इरांगल चिकन कन्वर्ट किया, ऐसा सिर्फ एक दिन और चाहिए था, हो जाता काम, उतनी सी बात है। बट इट्स ऑल राइट मेरे हिसाब से। दे आर अ चैम्पियन टीम, सीखेंगे गलतियों से, दिल कम बैक स्ट्रॉन्गर। आई थिंक इस फेज में बीट गॉडलाइक, बीट सोल, एनी ईदर ऑफ देम, बीट RNTTX, बीट OG, भाई दे ऑल आर चैम्पियंस टू मी। अच्छा ही खेला है उन्होंने। एक इवेंट ऊपर नीचे होता है, सबसे होता है। लास्ट BJS में भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स भाई कोई टीम जान के बुरा नहीं खेलती है कि हमें बुरा ही खेलना है, हो जाती है कभी कभी चीज़ें, फेवर नहीं करती हैं चीज़ें जो आप कर रहे हो वो सब। तो उनके साथ भी वही हुआ। हेट मत दो, चिल करो, भरोसा रखो, प्यार दो, कम बैक करेंगे वो सब भी। फीलिंग सेल्फ हो जाली। अरे तुम लोग भाई देखो, गाली देने वाले 100 लोग हैं और तुम हो हजारों में, तो तुम जाके थोड़ा उसकी फीड को अच्छा कर दो ना। अभी 7,000 लोग देख रहे हैं, तुम लोग जाओ हार्ट स्पैम कर दो उसके DMs में, उसके कमेंट्स में हार्ट स्पैम कर दो भाई। उसको दिखना ही मत दो ना वो हेट कमेंट्स जो भी कर रहे हैं, वो दिखना ही मत दो। सिंपल है, आप लोग जाके फुल हार्ट स्पैम कर दो। उसके लिए बुराई वाली बात नहीं है, बट उसको हेट देना वो गलत है भाई। लेकिन जली ने मारा, लेकिन खुद तो हो जाता क्वालिफाई। अरे तो वो यार अभी वो उसके हाथ में थोड़ी है कि जोन भाग जाएगा ये वो। भाई वो मैच में जब रहते हैं ना तो सारी स्क्वाड से फाइट लेनी है। मैच गेम के अंदर कोई भाई नहीं होता है, ये क्लियर सी बात है। 4 बंदे यहाँ पे है, 4 बंदे ये है भाई, वो लड़ेंगे ही, चाहे वो कितने भी दोस्त हो, कुछ भी हो रियल लाइफ में। एट द एंड सबको वो ट्रॉफी उठानी है, सबको प्राइज पूल का हकदार बनना है। ये चीज आप भी समझो, इमोशंस को साइड रखो, गेम के रियलिटी में आओ तो समझ आएगा आपको। पर ओरांगुटान वालों ने जो भाई आज के दिन पे मचाया है ना, ओरांगुटान भाई कैसे कर सकते हैं ये, कैसे अगर सेमीफाइनल्स वीक 2 के 4 इरांगल के मैच को देखा जाए, एक जो चिकन निकाला, बाकी 3 में जो भाइयों ने थ्रो मारा है भर भर के। AK OP के लिए इतना बुरा लग रहा है, विज जो इतना मार मारा उसने राउंड 1 में, और AK ने जो अभी सेमीफाइनल्स वीक 2 में मार मारी है। भाई साहब इंटरव्यूज में आके तो इतने तेवर होते हैं कि जैसे लग रहा है कि टीम कहां से कहां पहुंच सकती है। ओरांगुटान का कर्स एक बार फिर से चलता हुआ बढ़िया 6 से थर्ड से बाहर। गाइस सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा OG AK OP को। दैट गाय हर एक मैच में आप लोगों ने देखा होगा, चलो आप छोड़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक मैच में उसने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट दिख रहा था वो। सो गाइस उसका एफर्ट्स बहुत कमेंडेबल है, सो प्लीज अप्रिशिएट हिम और सपोर्ट हिम। ऑडियंस भी हमारी काइंड ऑफ एक दूसरे को अच्छा ही सपोर्ट करती है। मेरे को ऐसा लगता है कि गॉड लाइक एंड हाइड्रा के जो फैंस है वो भिड़ते नहीं है। मैंने कभी देखा नहीं भिड़ते हुए इन दोनों को, क्योंकि हम लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, वो भी शायद हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि वो भिड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो एक म्यूचुअल फ्रेंडली बिहेवियर दोनों साइड से है, तो अच्छा ही लगता है कि नहीं। ई स्पोर्ट्स ब्लूमन गोल्ड की तो आप कुछ बोल रहे थे, 1 पॉइंट्स करके अब तो इस पावर नहीं रुकेगा गोल्ड में कोई। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, स्पोर्ट्स ब्लूमन भाई चिल करो भाई, ऐसे थोड़ी है भाई हर कोई भाग के चला जाएगा भाई, चिल करो। पावर बच्चा थोड़ी है, ही इज स्मार्ट इनफ भाई, है उसमें दिमाग है, कुछ सोच समझ की वो ऑर्ग में गया है, टीम में गया है, हो जाता है कभी ऊपर नीचे। और मेरे मतलब मैं जब मैं बोल रहा था ना गोल्ड लेक के लिए, मेरा ये था गोल्ड लेक वाले 1 पॉइंट से रह गए भाई। वो 1 पॉइंट का मेंटल इफेक्ट जो होता है ना भाई, वो प्रेशर कि भाई अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी 0 से इतना क्लोज होने के बाद, दोबारा इतना, भाई वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर ही जाता है सर पे, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी नहीं भी करता है, बट तुम कितना भी उसको मना कर लो वो कहीं ना कहीं रहता है भाई। 1 पॉइंट का भाई बहुत बहुत फर्क पड़ता है भाई दिमाग पे, बिकॉज वो 1 पॉइंट के चक्कर में आपने 16 मैच दोबारा खेले, नई लॉबी में 0 से स्टार्ट करना है। हम लोग जो पूरा लोगो है वो रिवर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक बढ़िया लोगो आपको देखने मिलेगा जिसमें ड्रैगन वैगन या पता नहीं क्या क्या चीज़ें, उस पर भी हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या हम कर सकते हैं। एंड होपफुली आपको एक बहुत ही प्यारी सी लोगो, बहुत प्यारा सा लोगो देखने मिलेगा, जिससे आपके इमोशंस और ज़्यादा कनेक्ट हो गए। बिकॉज मुझे पता है कि ड्रैगन से हमारा इमोशन बहुत ज़्यादा है, मेरे पर्सनली तो बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से मेरे साथ साथ आपकी भी बहुत ज़्यादा है कि नहीं। एक बार यस हो जाए पे चैट में अगर है तो एक बार एक प्यारा सा बढ़िया सा लोगो एक बार बन जाए तो बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। जॉनी का डाउनफॉल, भाई जॉनी का डाउनफॉल भी आएगा ना, वो लैम्बो से मस्टैंग पे आ जाएगा बुरी से बुरी हालत में। पर मस्टैंग वाले को भी रईस ही कहते हैं इंडिया में, समझ रहे हो। घर पे पनीर चिकन उसके तब भी बनेगा, इतना उसने अपनी लाइफ में कमा लिया है। गॉडलाइक और सोल में से कौन जाएगी फाइनल में? भाई अभी जैसे आसार दिख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है दोनों ही नहीं जा रही हैं भाई। मास्टर भी अपना ज्ञान देते हैं, इसको खिला दो ये वो, पहले इन्होंने बोला पावर ले लो, अब बोल रहे सिम को खिलाना चाहिए, ये भी झूठ बहुत बोलते हैं। किरमाडा वाइटी, मैंने ट्वीट क्या किया था, मैं बोला एक मैच तो सिम को खिला के देखो आप। व्हाट इज द पर्पस, चैट मुझे एक बताओ बात, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ 5th इन योर रोस्टर? आप एक बात बताओ, क्या व्हाई आर यू पेइंग अ प्लेयर सैलरी अ मंथ, ठीक है, जो भी XYZ सैलरी है,
कि जब आपकी टीम के चीजें सही नहीं चल रही है आप उसको लाओ और चेंज करो। रेकनिंग के चीजें सही नहीं चल रही थी, चलो मैक्स को लाया, उसने परफॉर्म किया। वाइल्ड फैंग्स के लिए आई डोंट नो सैफ को क्यों बिठाया था, अनुज आया, अनुज ने परफॉर्म किया। इंपैक्ट क्रिएट करना होता है। क्या पता सिम के आने से कुछ हो जाता। एक मैच में क्या दुनिया खराब हो जाती? 16 मैचेस थे, 16 में से चलो एक दिन आपके प्लेयर्स नहीं चले, दे देते ना भाई। तो उसको क्यों बिठा के रखा है, वो क्यों बैठा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक मैच में ट्राई करने में क्या घाई है? आउट ऑफ 16 इतने सारे 0 पॉइंट्स आए, एक ट्राई कर लेते, क्या पता चल जाता। दैट इज वाई यू हैव सब्स। किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का फॉर्म नहीं चल रहा, और ये होता है हर एथलीट के लाइफ में, ये होता है, वो स्लंप आता है सबके करियर में, सबके लाइफ में। आपके लाइफ में भी आया होगा, मेरे लाइफ में भी आया है, हर किसी के लाइफ में होता है। उसी के लिए तो सब्स हैं। और उस पर आप बोल रहे हो एस्पावर का एडिशन जब हुआ था, मैंने ये चीज स्ट्रीम पे भी बोली थी, ये पहले भी नहीं चला था, वो क्लैशेस हो रहे थे इनके पहले, जब एस्पावर भी लाइनअप पे था, तब जब वो निकल के गए थे तब चीजें अलग थी। फिर आपने बोला नहीं नहीं नहीं, तब फिक्सेस नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तब मेरे पे कितनी उंगलियां उठाई थी, तब मैंने कुछ बोला। अब जो है आपके सामने फिर नहीं चला। जो ऑलरेडी चीज चल रही थी, जो बढ़िया चल रही थी, अच्छे ही तो खेल रहे थे, क्या मतलब क्या घाई थी? आई एम नॉट सेइंग कि सिम को खिला देते तो क्वालिफाई कर जाती, बट सिनर्जी सेट तो रहता, टीम में सबको रोल्स पता है। सडन एक प्लेयर का एडिशन, नो वंडर एस्पावर इज अ टैलेंटेड चाइल्ड, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ, बट सबका एक साथ सेट होना भी तो जरूरी है। चलो राउंड 1 बढ़िया गया, राउंड 3 बढ़िया गया, राउंड 4 सेमीफाइनल्स वीक 1 के इनिशियल डेज बढ़िया गया, फिर क्या हो गया? ऐसा क्रैश क्यों?